नमस्कार, वेलकम टू स्किल टू विल। मैं संदीप रे, चैनल सेल्स कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि व्हेन टू परसुएड एंड व्हेन टू नेगोशिएट। मैं जब भी मार्केट में गया हूं, बहुत बारी मैंने ये देखा है कि कंपनी का सेल्स ऑफिसर्स, कंपनी का सेल्स मैनेजर्स कभी कभी जहां पे परसुएट करना होता है वहां पे नेगोशिएट कर बैठते हैं, और जहां जहां नेगोशिएट करना होता है वहां पे परसुएट कर बैठते हैं। एज अ रिजल्ट जितना वो चाहते थे कभी कभी उतना मिलता नहीं है, और ज़्यादा नेगोशिएट करने की वजह से कभी कभी डील बनता ही नहीं है। सो एज अ रिजल्ट द डिजायरेबल आउटकम इज नॉट अचीव्ड। इस वाले वीडियो में आई विल गिव यू सम डायरेक्शन सो दैट यू कैन डिसाइड कि कब नेगोशिएट करना है एंड कब परसुएड करना है। बट बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल आइकन को क्लिक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट यू गेट योर नोटिफिकेशन इन टाइम। So let us start with the topic when to persuade and when to negotiate. First let us understand what is persuasion. जैसे कि आप इस illustration में देख रहे हो, this is the starting point of persuasion. यहाँ पे दो पॉइंट है, point A and point B. Point A is the seller's point and point B is the buyer's point. अब जब persuasion शुरू होता है, the seller starts to talk to the buyer. In other words, the seller starts to persuade the buyer, or in another word, the seller starts to convince the buyer. The word मैंने यूज किया है convince. So at the end of a successful persuasion क्या होता है कि the seller manages to convince the buyer and the buyer agrees to what the seller is saying. That is the reason why मैंने A और B को साथ साथ दिखाया है as a end point of successful persuasion. Now let us understand what is negotiation. Negotiation का starting point भी same होता है, point A and point B अपना अपना जगह पे खड़े हुए हैं, and the seller starts negotiating with the buyer. And during the negotiation what happens? Slowly both of them moves a little bit closer to each other. मतलब थोड़ा थोड़ा disagree कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अग्री कर रहे हैं, एंड दोनों एक दूसरे के तरफ मूव कर रहे हैं एंड ट्राई टू अराइव एट अ विन विन सिचुएशन। जैसे कि एंड पॉइंट हमने दिखाया है, हियर यू कैन सी बोथ ऑफ देम हैव मूव क्लोजर टू ईच अदर एंड समवेयर मिड पॉइंट पे वो लोग एग्री कर जाते हैं। विन विन सिचुएशन इसको कहते हैं। दिस इज आइडियल। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि नेगोशिएशन के एंड में विन विन ही हो, कभी कभी विन लूज भी होता है, लूज लूज भी होता है, बट दिस इज द मोस्ट आइडियल एंड द मोस्ट डिजायरेबल आउटकम ऑफ अ सक्सेसफुल नेगोशिएशन. Now the very important question is when to persuade and when to negotiate. इसके लिए we have to consider three key factors which will help us decide this. The three key factors are data, competition and urgency. There could be other factors as well, but these are the most important and critical three factors which you need to consider. अब समझते हैं कि ये तीन factors क्या क्या होते हैं एंड ड्यूरिंग परसुएशन इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है एंड ड्यूरिंग नेगोशिएशन इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है. स्टार्टिंग विथ व्हेन टू परसुएड. देखिए, जब आपके पास डेटा बहुत स्ट्रांग है, बहुत लॉजिकल डेटा है, देन यू कैन गो फॉर परसुएशन. सपोज फॉर एग्जाम्पल यू वांट योर डिस्ट्रीब्यूटर टू गो टू न्यू आउटलेट्स, सर्विस करना शुरू करे और नया आउटलेट्स, मार्केट में बहुत सारे आउटलेट्स है जो अनकवर्ड है, यू वांट हिम टू कवर दोज आउटलेट्स. उसके लिए हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा मैन पावर, कुछ व्हीकल चाहिए होगा उनको, बट द डिस्ट्रीब्यूटर इज नॉट एग्रीइंग टू इट. जब भी आप उनको बोलते हो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि इतने सारे अनकवर्ड आउटलेट्स हैं मेरे एरिया में, मैं तो सारे कवर करता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है. तब आप क्या करोगे? इफ़ यू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डेटा कि आपके पास रिटेल सेंसस डेटा है एंड यू नो एग्जैक्टली वेयर दीज अनकवर्ड आउटलेट्स आर एंड यू कैन टेल द डिस्ट्रीब्यूटर कि दीज आर द आउटलेट्स, ये नाम है आउटलेट का, दुकानदार का, एंड दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स इज ऑलरेडी सेलिंग. कंपटीशन भी वहाँ पे सेल हो रहा है एंड दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी दैट वी आर लूजिंग. टोटल इतना इंक्रीमेंटल सेल आपको आ सकता है एंड दिस इज हाउ मच यू आर गोइंग टू अर्न फ्रॉम दैट. अगर ये लॉजिकली आप उनको एक्सप्लेन करें एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द इम्पैक्ट ऑन ROI basis opening this particular outlets, uncovered outlets, then we can convince him, we can persuade him to
स्टार्ट कवरिंग न्यू आउटलेट्स, उनका इंफ्रा बढ़ाने में भी हम उनको परसुएट कर सकते हैं। अनदर एग्जांपल कुड बी, अगर आप कोई कंपनी जो सॉफ्टवेयर बेचते हो दूसरे कंपनीज को, ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, एंड यू वांट द कस्टमर टू गेट कन्विंस, तो आप स्ट्रॉन्ग डेटा लेके जाओ कि दूसरा कंपनी में जहाँ पे लगा हुआ है आप बता सकते हो कि वहाँ पे अगर 5% कॉस्ट में रिडक्शन आया है, 3% सेल्स में इंक्रीज आया है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑटोमेशन, इफ यू कैन प्रूव दैट लॉजिकली, देन एनी कस्टमर विल गेट कन्विंस्ड एंड यू कैन परसुएड दैट कस्टमर वेरी वेरी इजीली। सो नंबर 1 इज डेटा। नंबर 2 इज कंपटीशन। इफ यू हैव गॉट वेरी वीक कंपटीशन देन ऑल्सो यू कैन परसुएड। कैसे? जैसे कि अगर कोई मार्केट में आप जा रहे हो जहाँ पे आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया, डेफिनेटली यू कैन परसुएड। अब जैसे आप ले लो कोई प्रोडक्ट, मैगी आया था इंडिया में, अब मैगी आने के बाद कोई और ऐसा प्रोडक्ट आया ही नहीं मैगी जैसा बहुत सालों तक। सो मैगी वॉज द ओनली प्लेयर इन द मार्केट प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। सो दे गॉट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब कोई भी दुकानदार मैगी रखने के लिए मना नहीं कर सकता है ना, क्योंकि और कोई कंपनी है ही नहीं जो मैगी बनाने वाले है। सो दैट वाज द सिचुएशन। अभी बहुत सारे कंपनी आ चुका है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन मैगी गॉट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अभी भी आप देख लो जॉनसन एंड जॉनसन हु हैज गॉट 75% मार्केट शेयर इन द बेबी केयर कैटेगरी, बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर लेके वो ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो कोई भी दुकानदार जॉनसन एंड जॉनसन प्रोडक्ट लेने के लिए मना नहीं कर सकता। सो द सेल्समैन कैन ईजिली कन्विंस एंड परसुएड द रिटेलर टू कीप दोज प्रोडक्ट्स, क्योंकि ग्राहक आएगा तो जॉनसन एंड जॉनसन के नाम से प्रोडक्ट मांगेगा, है ना, कि ब्रांड बन गया है, नाम से मांगेगा, एंड द रिटेलर हैज़ टू कीप जॉनसन एंड जॉनसन प्रोडक्ट्स। सो दिस इज अबाउट कंपटीशन। एंड नंबर 3 इज अबाउट अर्जेंसी। अगर कस्टमर को बहुत ज़्यादा अर्जेंट अभी चाहिए तो देन ऑल्सो यू कैन परसुएड, बिकॉज अब देखिए अभी क्या है, हेल्थ एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स का हाई डिमांड है, तो रिटेलर्स का भी ये जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। मैं भी कभी कभी फ़ोन करता हूँ दुकानदार को, बोलता है च्यवनप्राश खत्म हो गया है, मैं बोलता हूँ नहीं मुझे आज ही चाहिए, मेरे पास भी ख़त्म हो गया है, मैं नहीं चाहता हूँ कि कंटिन्यूटी ब्रेक हो, मुझे आज ही चाहिए। तो दुकानदार भी बोलता है नहीं ठीक है, मैं कहीं से जुगाड़ करके आपको देता हूँ। सो यू सी आई हैव गॉट एन अर्जेंसी, रिटेलर हैज़ गॉट एन अर्जेंसी। जब ऐसा अर्जेंसी हो तो आई एम ऑल्सो रेडी टू पे अ प्रीमियम फॉर दैट राइट। सो कम यू नो इन दैट केस द seller can persuade the retailer giving logical steps, giving logical answers कि इसको आपको क्यों रखना चाहिए, and if there is urgency definitely the buyer will buy that. So this was about when to persuade. Now let us understand when to negotiate. देखिए अगर आपके पास उतना स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट नहीं है, उतना लॉजिकल डेटा नहीं है, या फिर जिस मार्केट के बारे में आप बात कर रहे हो उसका हिस्टोरिकल डेटा, ट्रेंड, ये सब आपके पास नहीं है, then you have to negotiate. Suppose you are going to appoint a new distributor, न्यू टाउन में न्यू डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने के लिए आप जा रहे हो, वहाँ पे आपका कोई भी हिस्टोरिकल डेटा वगैरह कुछ नहीं है, आपके पास हो सकता है कंपटीशन का डेटा हो, दैट इज द ओनली डेटा पॉइंट, बट आपका खुद का प्रोडक्ट का डेटा आपके पास नहीं है बिकॉज न्यू टाउन। नाउ डिस्ट्रीब्यूटर से आपने बोला कि मुझे इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए, इतना इंफ्रा चाहिए, कीपिंग इन कंसिडरेशन अभी प्रेजेंट जो बिजनेस होने वाला है एंड ऑल्सो फ्यूचर ग्रोथ होने वाला है, इसके बेसिस पे आपने उनसे इंफ्रा का डिमांड किया, इन्वेस्टमेंट का डिमांड किया। अब डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा कि नहीं अभी तो मैंने काम शुरू किया है, अभी देखिए अभी जो शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा करके शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, अभी नहीं करेंगे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, आप भी थोड़ा कम करो और मैं थोड़ा इसको बाद में बढ़ाऊंगा। अब नाउ सिंस यू डोंट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डेटा, यू विल ट्राई टू कन्विंस, the word over here is not convince, you will try to negotiate with the distributor कि ठीक है मैं भी थोड़ा अपना डिमांड कम करता हूँ, आप भी थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, एंड लेट अस कम टू अ विन विन काइंड ऑफ अ सिचुएशन। फॉर द टाइमिंग आप ऐसे काम शुरू करोगे एंड लेटर ऑन वी विल टेक अ कमिटमेंट कि आप धीरे धीरे करके अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे। सो दैट इज कॉल्ड नेगोशिएशन व्हेन यू हैव गॉट नॉट वेरी मच स्ट्रॉन्ग डेटा। नंबर टू इज कंपटीशन। अगर कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है तो आप क्या करोगे, बहुत अगर स्ट्रांग कंपटीशन है देन अगेन यू हैव टू नेगोशिएट। जैसे कि आप दुकान में गए हो एंड यू वांट शेयर ऑफ शेल्फ 10 आपको चाहिए, आपको 10 फेसिंग चाहिए अपने ब्रांड, अपने पैक्स के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए। सो यू विल टेल द रिटेलर कि मुझे 10 चाहिए, अभी आपके पास है 5, आप डबल मांग रहे हो, दुकानदार बोलेगा कि नहीं इतना तो मैं नहीं दे सकता बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन, बोलेगा कि सबको आके मांगता है कि मुझे ज़्यादा फेसिंग चाहिए, मैं इतना फेसिंग कहाँ, मेरे पास उतना जगह नहीं है, आई कैन नॉट गिव।
तो आप नेगोशिएट करोगे, बोलोगे ठीक है 10 नहीं 8 दे दो, दुकानदार बोलेगा 8 नहीं 7 ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो। ऐसे करके आप भी थोड़ा अपना डिमांड को डिक्रीज़ करोगे, वो भी अपना थोड़ा मानेगा। बोले आप उनको लॉजिकली समझाओगे कि नहीं ठीक है, फेसिंग बढ़ाने से क्या होगा, आपका सेल पे इम्पैक्ट होगा, विजिबिलिटी पे इम्पैक्ट होगा एंड यू विल अर्न मोर प्रॉफिट, सो दैट इज़ हाउ इट विल हैपन। तो धीरे धीरे करके वो भी थोड़ा एग्री होगा और अपना बोलेगा कि ठीक है आप और 2 ले लो। सो इंस्टेड ऑफ 5 यू गेट 7 नाउ एंड यू डिड नॉट गेट 10, तो वहाँ पे आपने थोड़ा लूज किया बट थोड़ा आपने गेन किया। सो दैट इज हाउ द नेगोशिएशन हैपेंस व्हेन यू हैव गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन। नाउ द थर्ड थिंग इज अर्जेंसी। अगर जो बायर है उसका अर्जेंसी उतना नहीं है, अभी उस उतना ज़्यादा अर्जेंसी नहीं है, अब वेट कर सकता है वो 1 महीना 2 महीना 3 महीना, अभी वो वेट कर सकते, उतना अर्जेंट नहीं है, देन अगेन यू हैव टू डू व्हाट, नेगोशिएट, क्योंकि ही हैज़ गॉट टाइम। जैसे कि आपको रिटेल आउटलेट में गए हो, रिटेल आउटलेट में बड़ा स्टोर अगर गए हो एंड यू वांट टू बाई AC और वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर व्हाटएवर, तो आपने डिसाइड किया कि नहीं मेरा फ्रिज तो अभी चल रहा है, मुझे चाहिए होगा लेकिन 2 महीना बाद चाहिए होगा, अभी मैं नहीं लूँगा, मैं बस देखने के लिए आया हूँ। एंड द सेलर वांट्स टू सेल, उसका टारगेट करना है, सेलर वांट्स टू सेल। अब वो क्या करेगा, वो बोलेगा कि ठीक है सर आप एक काम करना, आपका जो पुराना फ्रिज है वी विल गिव यू अ बाई बैक ऑफर, हम लोग एक्सचेंज ऑफर देते हैं जिसमें आप अपना पुराना फ्रिज दे दो और ये नया फ्रिज में आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दैट इज़ हाउ वी कैन डू इट। तो आप थोड़ा और इंटरेस्टेड हो गए, आप अपना प्रीपोन करने के लिए आप सोचने लगे अपना परचेज डिसीजन। देन आई कैन से कि देखिए इसके साथ आपको ये चीज़ 2 चीज़ फ्री भी मिलेगा, फ्रिज के साथ आपको ये कवर, फ्रिज का कवर भी आपको फ्री मिलेगा, थोड़ा बहुत आपको फ्री भी मैं दे दूंगा एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर EMI ऑफर, ये भी मैं आपको करवा दूंगा। तो ये सारा जब मैं ऑफर में धीरे धीरे आपको देने लगा, देन यू रियली थॉट ऑफ नहीं मैं प्रीपोन कर लेता हूँ, अभी मुझे एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है, कुछ फ्रीबीज भी मिल रहा है, मुझे EMI ऑफर भी मिल रहा है, सब कुछ मैं अभी इसको खरीद लेता हूँ। So that is how the negotiation happened and the seller and the buyer come to a win-win kind of a situation. इसने भी प्रीपोन कर लिया, उसने भी अपना बेच दिया। So now let us understand कि हर सिचुएशन इतना सिंपल नहीं होगा and there could be different kind of complication while deciding this. So keeping the complications in mind, I have created this duck matrix. This is called DUC, duck matrix. Now this duck matrix is not taken from any management book. ये कोई management established management concept भी नहीं है. This is basis what I have experienced और आपको एक डायरेक्शन देने के लिए और मुझे खुद को एक डायरेक्शन देने के लिए I have created this matrix. Maybe it will help you. Let us understand this matrix. अभी देखिए यहाँ पे 3 पैरामीटर आपको दिख रहा है, डेटा, कंपटीशन एंड अर्जेंसी। अब सपोज डेटा इज वेरी स्ट्रॉन्ग विथ यू, सो डेटा इज हाई, कंपटीशन इज ऑल्सो हाई, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है एंड अर्जेंसी इज लो। इन दैट केस सिंस डेटा इज हाई इट इज़ इन आवर फेवर, ये हमारे फेवर में है, इसीलिए इसको मैंने ग्रीन पेंट किया है। कंपटीशन एंड अर्जेंसी इज नॉट इन आवर फेवर, सो आई हैव पेंटेड इट रेड। क्योंकि 3 पैरामीटर में से 2 पैरामीटर रेड में है, आई विल चूज नेगोशिएशन इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। सिमिलरली अगर डेटा हमारे पास हाई है, कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं है, अर्जेंसी उतना ज़्यादा नहीं है कस्टमर का, तो मतलब 2 ग्रीन है 1 रेड है, सो हियर वी विल परसुएट, क्योंकि ज़्यादा ग्रीन है। अब देखिए अगर तीनों ग्रीन है सो देन वी विल गो फॉर परसुएशन, वी विल परसुएट। अगर तीनों रेड है देन अगेन वी विल नेगोशिएट। अगर 2 रेड है, जैसे डेटा अगर लो है हमारे पास, कंपटीशन हाई है, अर्जेंसी भी हाई है, सो देन सिंस 2 आर रेड वी विल नेगोशिएट। अगर डेटा लो है, कंपटीशन लो है, अर्जेंसी हाई है, मतलब 2 थिंग्स आर इन आवर फेवर, सो वी विल परसुएट। अगर तीनों लो है वी विल नेगोशिएट, अगर तीनों हाई है वी विल परसुएट। सो दिस इज अ बेसिक डायरेक्शन वी कैन टेक फ्रॉम दिस मैट्रिक्स एंड फर्दर वी कैन बिल्ड ऑन दिस अदर फैक्टर्स, अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंसिडर करके वी कैन टेक द फाइनल डिसीजन, बट दिस विल गिव अस अ रफ आइडिया कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है।
Thank you so much for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe, and I'll be back with more videos. Thank you.